स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक है, कंटिन्यूअसली हायर लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये कितने दिन और चलेगा और क्या बड़ा धमाके के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये धमाका 4 तारीख या 5 तारीख को होता हुआ दिखाई देगा, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि जो 4 मई का ट्रेडिंग सेशन होगा वो कैसा रह सकता है। और यहाँ पे कल छुट्टी है, जैसा कि आपको पता है कि कल ईद है और ईद की वजह से यहाँ पे देखो 3 मई का जो ट्रेडिंग सेशन है ट्यूसडे का, ये छुट्टी वाला ट्रेडिंग सेशन है, यानी कल छुट्टी है। परसों मार्केट खुलेगा और जाहिर सी बात है कि अब हमें जो परसों ओपनिंग होगी वो 2 दिन के यूएस मार्केट के डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। आज का ट्रेडिंग सेशन और प्लस कल का ट्रेडिंग सेशन परसों हम खुलेंगे, तो हो सकता है हम बड़ा गैप डाउन दिखा दें या फिर बड़ा गैप अप दिखा दें। बट उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप का। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और आपको आज फाइनली यहाँ पे जिन लोगों ने मार्केट एट 11 का वीडियो देखा होगा उनको ये चीज़ पता चल गई होगी कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। चाहे आप लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो, आपको कुछ प्राइस के लेवल्स देखना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली, देखो ये सारी चीज़ें मैं हटाता नहीं हूँ ताकि आपको वहीं से वीडियो मिल जाए जहाँ से मैंने मार्केट एट 11 का वीडियो छोड़ा था। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया था, देखो यहाँ से ये मूवमेंट आया। ठीक है, ये एक मूवमेंट आया था। ठीक है, ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, फिर आपको यहाँ से एक मूवमेंट करके ये सेम जगह से यहाँ से ये रिवर्स दिखा रहा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा। अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है, 16,900 के नीचे अगर चला जाता है, तो आपका क्या होगा, एक डबल टॉप का यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होगा और पूरा एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म्ड होगा और फिर मार्केट नीचे 16,800 और 16,700 तक गिर सकता है। लेकिन आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली 16,950 के नीचे ही नहीं गया और पूरा साइडवेज चला गया। ठीक है, यानी अगर ये ब्रेकडाउन देता तो यहाँ पे इसको नीचे ट्रेड करना बहुत ज़रूरी था, तभी आपका शॉर्ट यहाँ पे बनता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था 16,900 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। आप यहाँ पे वेट कर सकते हो इसको ब्रेक होने का। ब्रेक ही नहीं हुआ तो आपका शॉर्ट नहीं बना। बाय की मैंने बिल्कुल मना किया था कि कोई बाय का कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है, यहाँ से मार्केट कोई ऊपर रॉकेट बन के नहीं चला जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे ही जाएगा। तो बाय का कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं था, बट सेलिंग का पॉइंट था, इसीलिए क्लियरली बताया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो ये लाइनें सारी पहले से ही बनी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर 35,800 के नीचे जाता है आप सेल कर सकते हो। तो देखो इसने एक अटैम्प्ट तो किया, लेकिन उसके बाद तुरंत ऊपर, फिर दोबारा अटैम्प्ट किया, वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस, फिर इसने अटैम्प्ट किया, वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है कि एक रेंज में बना रहा और एंड में ये थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग में ये 36,000 के ऊपर जाके क्लोज हो गया है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो परसों का ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 17,060 के करीब की आई है, तो हम 17,000 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट पुट पे स्टिल अभी भी 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं पुट राइटर कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा, भले यूएस मार्केट गिर रहे हैं बट हम नहीं गिरेंगे। इसीलिए आपको ये अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे दिख रहा है। ऊपर बढ़ते हैं तो 17,100 की जो कॉल है वहाँ पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 17,200 और 17,100 पे जो पुट राइटर्स हैं इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिगड़ा है और ये इन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको हल्का किया है। 17,200 पे भी करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 17,200 और 250 निकलेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग की बातें करेंगे। अदरवाइज ऊपर पे क्या रहेगा, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना रहेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 16,800। 16,800 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं
तो फिर आप समझ लीजिए फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। 16,800 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तो नीचे कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और जो दो स्टॉक्स हैं इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दे रहे हैं वो एच डी एफ सी बैंक है, जो कंटिन्यूसली निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं तो सबसे पहले ये सारी लाइनें हटाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हम फ्रेश एनालिसिस कर रहे हैं तो फ्रेश लेवल मार्क करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओगे, देखो जो पैटर्न मैंने आज आपको यहाँ पे बना के दिया था वो पैटर्न अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने ऊपर गया और इसी लेवल के आसपास ये कंटिन्यूसली होल्ड करता रहा और जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, ये देखो ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है और कल का ये चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये क्या कर रहा था, ये हायर हाई बना रहा था, लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, इसने हाई बनाने के बाद उसके नीचे आया, फिर दोबारा से हाई बनाना बंद कर दिया और जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया जो इसका लो था, तो यहाँ पे ये एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना और इसका ये ब्रेक डाउन हुआ और फिर ये एक वन वे सेलिंग का यहाँ पे एक पूरा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला वन वे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़, तो छोटे छोटे पैटर्न है जो इंटरडे में हमें वॉच करने चाहिए और अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बट ये कब कब बनते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि कल एक वीडियो पोस्ट करूँ जहाँ पे कि किस किस लेवल पे आपको सेलिंग और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, तो कल मैं कोशिश करूँगा ऐसा एक वीडियो पोस्ट किया जाए, बट फिलहाल हम समझ रहे हैं कि परसों का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा रह सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझना है, सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर यहाँ से ये मार्केट साइडवेज गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कंटिन्यूसली 16,950 को होल्ड किया है, तो 16,950 के नीचे हमारा सेल बनता है। अगर 16,950 के नीचे निफ्टी निकलता है तो हम एक बार शॉर्ट करके काम डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसी लेवल को ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो लेवल को मार्क कर लेते हैं, तो लेवल किस तरीके से मार्क करेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास 16,950। ठीक है, इसके नीचे जाएगा, सेल करेंगे। ऊपर जब तक ये इस लेवल को नहीं निकालता, 17,110 के ऊपर नहीं जाता, तब तक यहाँ पे बाइंग का कोई व्यू नहीं बनता। एक बार अगर ये लेवल निकलता है तो हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं अराउंड 17,200 के टारगेट के लिए। तो कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्टिल मार्केट एक रेंज के अंदर है। आपको दिख रहा है ये हाईएस्ट लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो ये है हमारे पास, और लोअर लेवल पे सपोर्ट हमारे पास ये है। ठीक है, और कंटिन्यूसली ये 16,900 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये कल कल तो छुट्टी है, परसों के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये नीचे निकलता है 16,950 के, तो हम डेफिनेटली सेल करके काम करेंगे। बाइंग की फ़िलहाल मेरे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जब तक 17,500 नहीं निकलता तब तक यहाँ पे बाय करके काम करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि किसी भी लेवल से आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये वन वे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे ये वन वे सेलिंग आई, मतलब किसी भी लेवल से एकदम से शार्प गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 16,950 के नीचे हम सेल करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी का और ये सारी चीज़ें हटाते हैं यहाँ पे। और बैंक निफ्टी के लिए एक ही इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ पे है आपका आज का लो और 2 दिन पहले ये लो। ठीक है, 35,500 का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है, इस पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी आप थोड़ा सा फोकस में रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो लेवल है अराउंड 36,400, तो 36,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता ये, तब तक हम, ये रहा,
ठीक है। 36,400 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, एग्रेसिव बाइंग का प्लान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जैसे ही ये 35,800 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे क्लियरली। तो ये पर्टिकुलर चैनल है जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग मिलती है आपको 36,500 36,700 के करीब की, तो वहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि फिर ये इतना बड़ा गैप बनाएगा और उस गैप को ये फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, बड़ा गैप डाउन मिलता है 35,500 35,300 के लेवल तक का, तो फिर वहाँ पे देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी बनाएगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल आपको लेवल जो है वो है 35,800 बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट, और 16,950 निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं वह ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं करंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हैं और करीब डाउ फ्यूचर 148 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और नैस्डैक करीब 81 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। 17,060 पे ही एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% ये गिरे थे, तो स्लाइटली बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है कि ये ऊपर टिक पाएंगे, क्योंकि 4 तारीख को फेड का यहाँ पे जो मीटिंग के आउटकम आएगा उसमें कहीं ना कहीं मार्केट ये चीज़ मान के चल गया है कि 0.50 बेसिस का इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बड़ा बाउंस बैक आएगा वो उस इवेंट के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वी शेप में ही यूँ करके मार्केट रिकवर कर जाए। तो ये पहले इस तरीके से गिरा है, थोड़ा सा साइड हॉल्ट करेगा, देन फिर ये रिकवर करने की कोशिश करेगा, या फिर फर्दर गिरावट के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपका परसों का ट्रेडिंग सेशन। परसों का भी ट्रेडिंग सेशन के रात में आउटकम आएगा, तो उस टाइम कैसा नैस्डैक ट्रेड करेगा वो तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो उस आउटकम का वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। बट फिलहाल आज के ट्रेडिंग सेशन में ये हो सकता है कि गिरावट के साथ ही यहाँ पे क्लोज हो, या फिर कंसोलिडेशन के हिसाब से ही यहाँ पे क्लोज हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।